हेलो बच्चों, ऐसा है आज जो है 11th क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर दैट मीन्स त्रुटियों के संयोजन समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि अगर मान लें हमको कोई भी किसी भी फील्ड का परिमाप दैट मीन्स पेरीमीटर निकालना है, तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ का जो फार्मूला बनता है परिमाप में वो बनता है 2l + b, इस फॉर्म में बनता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो फार्मूला बन रहा है आपके पास उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। लेंथ में अलग एरर होगी, त्रुटि होगी, ब्रेड्थ में अलग त्रुटि होगी, और इन दोनों त्रुटियों को मिलाकर दैट मीन्स इन दोनों एरर्स को रिजोलाइड करके दोनों को कॉम्बाइंड करके कॉम्बिनेशन में जो एक न्यू एरर बनेगी, जो एक त्रुटियों का समायोजन होगा, वो कैसा होगा। तो इस तरीके से प्लस है। हो सकता है कि दो लाइन हो, उनकी लेंथ को हम माइनस कर रहे हो, तो अगर माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस के लिए मतलब अंतर के लिए भी हमारे पास एरर बनेगी। तो इन दोनों एरर को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया कि अगर मान लें कि एक हमारे पास ए बी लाइन है जिसकी लेंथ आपने 2.3 सेंटीमीटर निकाली, और आपने कहा कि सर इसमें एरर जो है हमारे पास जो त्रुटि है वो त्रुटि 0.01 सेंटीमीटर की है। अब ये त्रुटि एरर इस तरीके से हो सकती है कि आपने इस लाइन की लेंथ को ज़्यादा मेज़र कर लिया हो, मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा माप ली हो, एक्चुअल में उतनी ना हो। तो आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, सही ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, वास्तविक मान निकालने के लिए इस 2.3 से इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर ये x है, ये एरर को हमने बोला था डेल्टा से लिखते हैं, तो ये x माइनस डेल्टा x होगा एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। इसी तरीके से मान लें अगर आपने कम वैल्यू ले रखी थी तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है x + डेल्टा x लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी एरर को, किसी भी वैल्यू को एब्सोल्यूट लिखने के लिए, सही लिखने के लिए, वास्तविक रूप से लिखने के लिए, ट्रू वैल्यू के लिखने के लिए आपको या तो उस एरर को प्लस करना होता है या तो उस एरर को माइनस करना होता है। और जब दोनों को साथ में लिखते हैं बच्चों तो लिखते हैं x ± डेल्टा x। मतलब किसी की वैल्यू को लिखने के लिए, विद द एरर लिखने के लिए, त्रुटि के साथ लिखने के लिए तरीका ये है कि x ± डेल्टा x, ठीक। यहाँ तक हमारे पास बात हुई। अब हम बात करते हैं एरर इन सम, कि अगर दो, मान लें हमारे पास वही लेंथ की बात करें, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड किया जाए, x एक को a ले लें और दूसरे को b ले लें। कहने का मतलब ये है कि अगर a में जो त्रुटि है, जो एरर है एब्सोल्यूट, वो डेल्टा a है, b में जो है वो डेल्टा b है, ठीक है। और जो x दोनों को ऐड करने से आ रही है, मान लेते हैं उसमें डेल्टा x है, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा x है तो यहाँ पर जो इसको सही तरीके से अभी हमने बताया वो ऐसे लिखेंगे। a के लिए a ± डेल्टा a लिखेंगे, प्लस b की बात बच्चों करेंगे तो b ± डेल्टा b कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ± डेल्टा x, a और b को अगर एक साथ लिख लें तो ये ± डेल्टा a और ± डेल्टा b हो जाएगा, ठीक है। अगर ये है तो अगर कंपेयर करें तो a + b जो है वो x था, तो कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, जिसे डेल्टा x कह रहे हैं हम लोग, वो ± के साथ है, तो इधर भी ± डेल्टा a ± डेल्टा b होगी। मगर मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि ऐसा है कि जो मैक्सिमम एरर होती है, जो हमारे पास त्रुटि होती है, महत्तम त्रुटि, ठीक है, महत्तम त्रुटि जो होगी, सबसे ज़्यादा त्रुटि होती है, उसके लिए हमने बोला था गलतियां जो होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, जो एरर्स होती हैं हमारे द्वारा की हुई, वो हमेशा प्लस होती जाती हैं, वो कभी भी माइनस नहीं होती हैं।
दैट मीन्स डेल्टा ए और डेल्टा बी जो दोनों एरर हैं वो प्लस हो जाएंगी। कहने का मतलब अगर दो वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ प्लस हो रही हैं तो उनकी एरर भी एक दूसरे के साथ प्लस में होंगी। ठीक है, इसके ऊपर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ये है हमारे पास कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू रेजिस्टेंसेस मेजर्ड आर 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम एंड 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम। कहने का मतलब है कि दो वायर हैं हमारे पास, या हमारे पास एक वायर है और इस वायर का पहली बार एक्सपेरिमेंट में जो रेजिस्टेंस याद होगा आप लोगों को, प्रतिरोध अगर है वो 0.1 ओम, प्लस माइनस में ये मतलब है वैल्यू और ये प्लस माइनस मतलब एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके से R2 की वैल्यू दे रखी है 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, एरर लिमिट के साथ, प्रॉपर एरर लिमिट के साथ। कहने का मतलब अगर दोनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हों, कैसे हों, हमारे पास ये R1 दे रखा है और ये R2 दे रखा है। कौन सी सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास श्रेणी क्रम है। तो इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है R1 प्लस R2 होती है हमारे पास वैल्यू। तो R1 की वैल्यू 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, और प्लस R2 की वैल्यू बच्चों लिखेंगे तो 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम हो जाएगी। तो इसको इसके साथ अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये A है और ये B है हमारे साथ में, तो 1.3 प्लस 2.4 एक साथ कर लो और प्लस माइनस दोनों को ऐड कर लो, 0.1 प्लस 0.2। हाउ मच, 1.3 प्लस 2.4 कितनी होगी वैल्यू हमारे पास, 3.7, और प्लस माइनस 0 प्लस 0.2 मतलब 0.3। मतलब इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ा जाए, अगर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसकी जो एरर होगी वो 0.3 ओम आएगी। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा एक और लेकर आपके पास आते हैं कॉम्बिनेशन, कि अगर दो चीज़ें हैं जिनको हमें माइनस करना है, जैसे यहाँ पर A प्लस B था, वैसे ही अब हम बात करेंगे बच्चों एरर इन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। कहने का मतलब है अंतर में त्रुटि, अंतर किया जाए, दोनों को माइनस किया जाए। तो x है तो x a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, a माइनस b। ठीक है, a माइनस b, फिर से वही बात कि x प्लस माइनस डेल्टा x, a की जगह पर बच्चों लिखेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये माइनस लगा है तो बाहर माइनस लगा दो, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, माइनस हो तो होशियार हो जाओ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, b प्लस माइनस डेल्टा b, तो ये वैल्यू आएगी a माइनस b, एक साथ कर लो ये आएगा। अच्छा, या तो और इजी वे में कर लेते हैं, तो a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस अंदर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस था ऊपर वाला तो माइनस, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा। और a और b को एक साथ लो तो a माइनस b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, तो ये तो x हो गया है ना, ये क्या है हमारे पास, ये x है ये वैल्यू। तो प्लस माइनस डेल्टा x, जो एरर हमारे पास होगी, जो त्रुटि होगी, वो कुछ ऐसी बनेगी। बट अगर मैक्सिमम एरर की बात करोगे बच्चों, तो हमने बताया है आपको हमेशा एरर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और अगर ऐड हो रही हैं तो प्लस माइनस हट जाएगा, डेल्टा ए और प्लस हो जाएगी, दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, ऐड होंगी। इस तरीके से हमारे पास ऐड हो जाएगी। इसका भी एग्जांपल एक हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है कि हमारे पास द लेंथ ऑफ द टू रॉड्स आर मेजर्ड एज L1, L1 की वैल्यू आपको दे रखी है 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर।
प्लस माइनस के साथ जो है वो एरर होती है। दूसरी लेंथ दे रखी है रॉड की 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस, अंतर की बात करनी है। तो L इज इक्वल टू L1 माइनस L2 करेंगे, है ना? ठीक। तो ये बच्चों क्या आएगी, इसको ऐसे लिख लो, ये L1 की जगह पर L1 की वैल्यू 5.62, ठीक है, प्लस माइनस 0.01 माइनस 4.34 प्लस माइनस 0.02, ये क्या हो जाएगा, दोनों ये 5.62, ठीक है, माइनस 4.34 और ठीक है, ये हमारे पास प्लस माइनस, हमने बताया एरर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं हमेशा, मैक्सिमम एरर हमेशा ऐड होती है। 0.01 माइनस पे मत जाइएगा, यहाँ पर प्लस ही वैल्यू होगी और 0.02। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो 5.62 प्लस माइनस 0.01, ये माइनस ओपन करेंगे तो 4.34, माइनस यहाँ लगाएंगे तो ये प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस 0.02 हो जाएगी। ये जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस हो जाएंगी, तो 5.62 माइनस 4.34 एक साथ कर लेंगे और ये वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो एक साथ रखेंगे, ठीक है। जब एक साथ रखेंगे तो हमारे पास इन वैल्यू को माइनस करिए तो 1.28, ठीक है, और ये वैल्यू जो होगी, हमने कहा फॉर द मैक्सिमम एरर, जो ये वैल्यूज़ होंगी, जो एरर्स हैं हमेशा पॉजिटिव होती हैं, प्लस ही रखी जाती हैं, इसलिए दोनों को ऐड ही करेंगे तो 0.03 हो जाएगी। तो हमारे पास एरर के साथ जो आई वो क्या आई, 1 हमारे पास 28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बात करें, ठीक है। थैंक यू।